टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों बिल्कुल हौसला रखिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और जो हौसला रखकर मेहनत करेगा, ठीक है, जुनून से, उनको सफलता जरूर मिलेगी। यानी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा नंबर लाओगे। चलिए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को क्लास 10 का इंग्लिश का, जो आप लोग बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने वाले हो 2024 का, और साथ ही साथ जो आप लोग वीकली टेस्ट हो रहा है, सबके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए इस फटाफट सवालों को देख लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है और सारे झारखंड बोर्ड के लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है और उसको आंसर को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा सवाल है, हु वाज मिस्टर केसिंग। और दोस्तों बताना चाहता हूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आप लोग अच्छे अच्छे आएंगे और एग्जाम तक यार फोड़ के रख देंगे आप सभी के साथ। ठीक है, तो अच्छे से मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, याद से घंटी जो है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ठीक है, हु वाज मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग कौन था? तो मिस्टर केसिंग दोस्तों एक मैथ्स टीचर था। किसका? एनी का मैथ्स टीचर, टॉम एनीज मैथ्स टीचर। दोस्तों लोग एनी फ्रैंक की डायरी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो उसी का ये है। और इस बार इस चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा खासा सवाल इससे रहेगा। तो हु वाज मिस्टर केसिंग, तो ये एनीज मैथ टीचर था, ठीक है, जो एनी को पनिश भी किया था, एनी का ज़्यादा बातूनी होने के कारण। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर। एनी फ्रैंक्स का जो सिस्टर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों मार्गोट। क्या? मार्गोट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अब आपको याद रखिएगा कि एनी फ्रैंक की सिर्फ एक ही सिस्टर थी, ठीक है, या अगर ये भी पूछ सकते हैं कितने सिबलिंग्स थे, कितने भाई बहन थे, तो वो लोग सिर्फ एक ही थी, बहन थी, उससे बड़ी कौन थी? मार्गोट। Which subject was the not sure of passing। मतलब यहाँ पर ये सवाल है, which subject was सी के जगह पे एनी होगा, ठीक है। which subject was any not sure of passing, ये सवाल आ सकता है एग्जाम में, पूछा भी गया ये सवाल। तो दोस्तों उसे मैथ में श्योर नहीं था कि वो पास हो जाएगी, तो मैथ्स, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। लास्ट एसे में उसने क्या लिखा? तो ये फनी पोएम ना, लास्ट एसे में क्या लिखा? एक फनी पोएम लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज ऑसेबल। ठीक है, हु वाज ऑसेबल। ऑसेबल कौन था दोस्तों? तो वो एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। कौन? ये दोस्तों द मिडनाइट विजिटर नामक एक स्टोरी है, उसी में ये दिया गया द मिडनाइट विजिटर। तो ये इसमें ऑसेबल यानी एक एजेंट के बारे में कहानी होती है, जो बहुत मतलब मोटा और क्या बोलता है, सुस्त सा दिख रहा है, बट माइंड बहुत एक्टिव है उनका, बहुत तेज दिमाग है उनका, और एक सीक्रेट एजेंट रहता है, ठीक। तो ऑसेबल कौन था? एक सीक्रेट एजेंट था। अगला प्रश्न है, हु कैम टू मीट ऑसेबल। ऑसेबल से मिलने कौन आया? ठीक है, पुलिसमैन, ऑसेबल्स फ्रेंड, की मैक्स, की फॉलर। तो फॉलर उनसे मिलने आए, ठीक है। फॉलर ये देखना चाहते थे, वो बड़े फॉलर एक दोस्तों रोमांटिक टाइप का, क्या बोलते हैं, पत्रकार थे जो रोमांटिक, लेकिन जब वो ऑसेबल को देखता है तो खुद पर विश्वास नहीं होता। वो सोचता होगा कि ऑसेबल बिल्कुल यंग, एक एक्टिव एनर्जेटिक आदमी होगा। वैसे एनर्जेटिक तो था, लेकिन वो थोड़ा एक मोटा सा था और देखने में सुस्त लगता था, ठीक है। तो फॉलर उनसे मिलने के लिए आया था। हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था? तो मैक्स दोस्तों एक अनदर सीक्रेट एजेंट था, जो ऑसेबल के पीछे पड़ा हुआ था और ऑसेबल के रूम में भी घुस गया था। फिर ऑसेबल ने जानते क्या हुआ, अपने दिमाग यूज करके बोला कि मतलब जैसे वो रूम में घुसा तो मैक्स क्या हुआ, ऑसेबल पर सीधा बंदूक तान दिया। सीधा बंदूक तान के बोला, भाई मुझे कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, कुछ तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है। किसको बोल रहा है? ऑसेबल को बोल रहा है, ठीक है, कि मुझे वो दे दो। मैक्स गन तान के बोल रहा है, लेकिन यहाँ मैक्स को पता ही नहीं है कि ऑसेबल का दिमाग कितना तेज है, ठीक है। तो ऑसेबल बातों बातों में एक कहानी सुना जाता है कि भाई देखो, यहाँ अगर पुलिस कोई भी आ सकती है, तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और हम भागने के लिए यहाँ पर सामने जो खिड़की है, खिड़की के नीचे बालकनी है, तो वहाँ से हम कूद के भाग जाते हैं, ठीक है। तो तभी दरवाजे टक 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 की आवाज़ होती है, और वहाँ पर ऑसेबल दिमाग लगा के बोल देता है कि ये आप लोगों का, ये पुलिस हो सकता है, ठीक है, पुलिस हो सकता है, तो हमें भागना चाहिए। तो तुरंत वहां पर मैक्स डर के खिड़की से कूद जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसको ऑसेबल ने बताया था खिड़की से बाहर एक मतलब वहाँ एक बालकनी है। लेकिन जैसे ही सीधा वो कूदता है तो वो नीचे नहीं पहुंचता है, सीधा ऊपर पहुंच जाता है मैक्स, ठीक है। क्योंकि ऑसेबल ने उसे झूठा कहानी सुनाया था, ताकि वो इस प्रकार से कूद के भागे डर से, और सीधा नीचे नहीं ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो ऑसेबल फिर रूम खोलता है और वहाँ पर बेटर आया होता है, और बेटर वहाँ पर ड्रिंक क्या, शायद बोर्ड का रम क्या क्या लाया, बियर लाया था, बियर, ठीक है, आराम से पीता है। तो देख रहे हो कितना मतलब फिल्मी स्टाइल में है वो, ये चीज़ था तो ऑसेबल। तो जो मैक्स था एक अनदर सीक्रेट एजेंट था। ऑसेबल वाज फैट एंड स्लोपी, ठीक है, वो बहुत मोटा सा था, फैट एंड स्लोपी। अगला प्रश्न है, हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर, और ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क दिया, द मिडनाइट विजिटर कौन है, ठीक है। तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा आप सभी।
अगला प्रश्न है हम लोग का, हु वॉज द क्विकेस्ट पर्सन इन द स्टोरी। यहाँ पर नॉग नहीं होगा, ठीक है। क्विकेस्ट मतलब सबसे कह सकते हो क्विकेस्ट या फास्टेस्ट या स्मार्टेस्ट पर्सन कौन था इन स्टोरी में, तो भाई भले मोटा और सुस्त हो बट सबसे स्मार्ट, और स्मार्ट में नहीं बोल सकते हैं, कोई फास्टेस्ट। देख सकते हो किस प्रकार मैक्स को अपने दिमाग से सीधा नीचे नहीं ऊपर पहुंचा दिया। तो ऑसेबल सबसे क्विकेस्ट बंदा था। अगला प्रश्न है, हु वॉज द क्विकेस्ट पर्सन, तो हो गया ना। अगला प्रश्न है, ये तो दोनों सेम क्वेश्चन कॉपी होगी क्या, चलो। व्हाट लैंग्वेज डिड ऑसेबल स्पीक, ठीक है। तो ऑसेबल दोस्तों जर्मन और फ्रेंच दोनों भाषा ही बोलते थे, दोनों लैंग्वेज बोलते थे। तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, दोनों सही है ए और बी। अगला प्रश्न है भाई साहब, व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहता था, वही मैक्स जिसको कुछ देर पहले मैंने बताया ना कि ऑसेबल ने अपने दिमाग से सीधा बालकनी से नीचे कूदाया, और नीचे कूदाया भैया वो सीधा ऊपर पहुंच गया। तो मैक्स क्या चाहता था ऑसेबल से, कुछ रिपोर्ट से तो ज़्यादा था। अब बेचारा मैक्स रिपोर्ट के चक्कर में भैया ऊपर पहुंच गया, और जाके ऊपर में रिपोर्ट ढूंढेगा। और यहाँ पर ऑसेबल का दिमाग देखो क्या मस्त है ना। तो व्हाट डिड मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहता था, रिपोर्ट। देखिए ये सबका समरी आप लोगों को जैसे एग्जाम करीब आया बोर्ड एग्जाम में, सबका समरी ले आऊंगा, चिंता मत करो। हर एक बार जैसे पढ़ा था उसी प्रकार से आप लोग अब तैयार होगा। बस आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं दोस्तों का उसमें शेयर करना होगा, ठीक है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो किस प्रकार से तैयारी होता है चैनल पर। तो बस सपोर्ट करो, सभी को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलो बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग करोगे, लव यू। और आगे देखते हैं, ठीक, देखो क्या है। तो व्हाट डिड मैक्स वांट क्या चाहता था, रिपोर्ट चाहता था। व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स अपने हाथ, मैक्स हैव इन हिज हैंड मतलब मैक्स के हाथ में क्या था। जब मैक्स ऑसेबल के रूम में एंटर किया तो उसके हाथ में एक गन था, पिस्तौल था। बोलेगा सही तो साला तुझे मार ही दूंगा मैं, तो अपना रिपोर्ट दे मुझे वरना मैं तुझे मार दूंगा। मारने आया था ऑसेबल को, मर गया खुद। तो ये हो गया पिस्तौल चाहता था उसके हाथ में। अगला प्रश्न है क्या, व्हिच एनिमल्स रोर इज इनफ टू किल यू, किसका रोर मतलब किसकी गर्जना जो आपको मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो एशियन लायन, एशियन लायन का जो मतलब एशियन चीता जो होता है ना, एशियन लायन सॉरी एशियन शेर जो होता है ना, उसकी गर्जना ही आपको मारने के लिए काफ़ी है। इस प्रकार से इस कविता में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल किसे बोलते हैं, और क्रोकोडाइल का स्पेशल फीचर क्या होता है, सुने हो, मगरमच्छ के आंसू, भैया मत मुझे फांसू। तो क्या बोलता है, वेप्स व्हाइल ईटिंग द इट्स प्रे, जब वो अपने शिकार को खाता है तो अब भी वो रोता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेप्स व्हाइल ईटिंग इट्स प्रे, यानी 16 का जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल था आप लोगों के लिए, और भी सवाल आए, चिंता मत करो इस पर, ठीक है। आप लोगों का बस आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से, हर एक चीज़ को जिस पर अच्छे से समझाया जा रहा है, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना अपने हर एक ग्रुप में, अपने ट्यूशन का ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे जुड़ पाएँ और अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही फिर नेक्स्ट में जब आप लोग से मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।